हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेस क्लासेस पर। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं SCF एंड LCM का चैप्टर, इसका हम लोगों ने लगभग 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो उसमें हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं कई। एक डिफरेंस मेथड हो गया, वो पढ़ा था। रेशियो मेथड से LCM SCF निकालने वाला तरीका वो पढ़ा था। और एक फार्मूला था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM और उसके गुणन मतलब SCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये रूल्स पढ़ा था हमने। बाकी बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए भी थे। अब हम लोग सब मिक्स करके क्वेश्चन लगाएंगे जो भी पूरे इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है SCF LCM से, वो सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो जाके देख लें प्लीज़, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन आज का है, दो संख्याएँ 14:9 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 और 378 है तो बड़ी संख्या। ठीक है, मैंने रेशियो मेथड में बताया था 14:9। ये संख्याओं का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दे रखी SCF 3 दे रखा है और LCM 378 दे रखा है और बड़ी संख्या पूछी जा रही है। आप मुझे एक बात बताओ, अनुपात जब दिया रहता है तो इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया जाता है कि संख्या बन जाती है? SCF का मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो आप SCF में मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमें दिया हुआ है। SCF कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या बन जाएगी। बड़ा संख्या वही होगा जिसका अनुपात बड़ा होगा। तो अनुपात किसका बड़ा है, 14 का। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 14 गुणे उसके SCF से, यानी SCF 3 है, 14 दिया 42। तो बड़ी संख्या क्या हो गई, 42, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, 378 का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि बात समझ आ रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए संख्याओं का अनुपात दे रखा है। संख्याओं का अनुपात बना ही कैसे था, मैंने आप लोगों को समझाया था ना ये चीज़ कि संख्याओं का अनुपात बना कैसे। दो संख्याओं का हम लोगों ने गुणनफल किया था, उसमें SCF, किसी भी संख्या में SCF होता है उसका फैक्टर, है ना। वहाँ से हम लोगों ने फार्मूला निकाला था अनुपात का। तो यहाँ से आप SCF मल्टीप्लाई कर देंगे, वो संख्या बदल जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मज़ा आया दोस्तों? मज़ा आया तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो प्लीज़, है ना। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इस बार। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लगा करके बताओ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, है ना। यदि संख्याओं A और B का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बराबर है, यानी कि SCF और LCM बराबर है, कोई दो संख्या A और B है, तो A और B होने चाहिए, यानी वो संख्या क्या होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये SSC सीरियल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि A और B सह-अभाज्य होंगे, को प्राइम होंगे, अभाज्य होंगे, प्राइम नंबर होंगे, बराबर होंगे, इक्वल या भाज्य होंगे। बात समझ में आ रही? तो आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। जैसे मान लो A और B का महत्तम समापवर्तक और यानी SCF बराबर LCM। SCF बराबर LCM तभी हो सकता है जब संख्याएं बराबर हों, यानी हमारे पास जो संख्या है, दो संख्या, या तो संख्या दोनों एक एक हो, तब इसका SCF और LCM बराबर होगा, यानी एक एक होगा। या संख्या आप दो ले लो, ये भी दो ले लो, तब भी SCF दो ही होगा, LCM भी दो ही होगा। संख्या आप 3 ले लो, ये भी 3 ले लो। जब तक आप संख्या बराबर नहीं लेंगे तब तक कभी भी SCF और LCM बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये बात समझ में आ गई कि संख्या बराबर रखने पे SCF और LCM बराबर हो सकते हैं या होंगे, 100% होंगे। बात समझ में आ गई? तो A और B आपको क्या दिख रहा है, एक एक रखा तो ये एक ना तो प्राइम है, ना सह-अभाज्य, ना अभाज्य, ना भाज्य, है ना। दो दो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर है, बिल्कुल इवन नंबर भी है। 3 3 क्या है, प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये बताइए मुझे। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि अभाज्य है, नहीं बराबर है, तो ये संख्या तो बात वही है कि हम बराबर बोल सकते हैं। सबसे सटीक जो आंसर होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि भाई 1 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, अभाज्य तो नहीं है। यहाँ पे 2 रखा, 3 रखा तो हो गया। मान लीजिए आप 5 रख दीजिए, आपने 6 रख दिया, है ना। तो आप किसी भी केस में 7 रख दिया तो यहाँ पे तो 6 हो गया। यहाँ तो कंपोजिट नंबर भी हो गया, भाज्य संख्याएं भी होंगी, इस हिसाब से तो दिक्कत हो जाएगी।
तो एग्जैक्ट जो आंसर इसका था वो था क्या, बराबर। संख्याएं बराबर होंगी तभी एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, बराबर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था सीजीएल में, वेरी फाइन कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोबारा अगर मान लो यूपी पुलिस में या एमटीएस में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ये आपको कन्फ्यूजन ना करें। ठीक है दोस्तों, तो नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 3.2, 2.72, 1.28 और 1.44 का लासापा ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम निकालना है। ठीक है, और ऑप्शन ये दे रखा है। अब पॉइंट में दे रखा है और हमें एलसीएम निकालना है, तो पॉइंट वाले के केस में क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका कुछ नहीं, आप दशमलव हटाइए, जितना दशमलव के दाहिनी साइड में नंबर से उतने जीरो पड़ जाएंगे और कुछ नहीं करना है। अब फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वो मैंने बताया कि फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी का आप कॉन्सेप्ट पता है आपको। जैसे 3.2 को आप क्या लिख सकते हो, दशमलव हटाओगे 32 बटे 10 हो जाएगा, दशमलव हटेगा। इसी तरीके से 272 बटे दशमलव के बाद दो संख्या है तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। अगला 1.28 है तो 128 बटे 100 हो जाएगा। इसी तरीके से 144 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दो मेथड है, एक मेथड है कि फ्रैक्शन में ही रहने दो ऐसे, या एक मेथड ये ऐसे रहने दो, सबका हर सेम कर दो, है ना। बाकी जगह पे 100 है तो इसको क्या कर दो, इसको भी 100 बनाने के लिए एक जीरो बढ़ा दिया नीचे और एक ऊपर बढ़ा दिया नीचे। अब यहाँ पे हर पे समान हो गया। अब अंश पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आप फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी जो अंश में है उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अंश में क्या क्या है, 320 है, 272 है, 128 है और 144 है, यही है क्या। अंश में जब एलसीएम निकालेंगे तो हर में क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब यहाँ पे सब बराबर है तो एचसीएफ तो वही आएगा, क्योंकि हर जगह पे 100 ही है चारों में। ठीक है, तो आप पहले एलसीएम निकाल लीजिए, एचसीएफ तो 100 आएगा, ये कन्फर्म है। तो 320, 272, 128 और 144 का क्या करो, एलसीएम निकाल लो। फटाफट डिवाइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 से डिवाइड चला जाएगा। 4 अठे 32, 0, 4 छक 24, 4 अठे 32, है ना। 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 छक 24, 4 से चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार फिर 4 से जा रहा सब में, 4 दूना 8, 0, 4 एक कम 4, 4 7 28, 4 अठे 32, 4 9 36। इसके बाद एक बार और 4 से डिवाइड कर देते हैं, 5 20 में जाएगा और 8 में जाएगा, 4 पंचे 20, 17 में जाएगा नहीं, ऐसे एज इट इज रख देते हैं। 4 दूना 8 और ये 9 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 है, 17 है, 2 है, 9 है, सब प्राइम फैक्टर है। तो एक बार आप 5 से करेंगे, फिर 17 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। आप सीधे ये समझ जाइए कि एक बार 5 से होगा, फिर 17 से, फिर 2 से, फिर 9 से। तो यहीं पे एलसीएम आप निकाल लीजिए। एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का मल्टीपल क्या आएगा, 64, 4 चौक 16 चौक 64। और देखिए 5 गुणे 2 कितना हो गया, 10, और ये 17 और ये 9, यही होगा। 64 का 10 से गुणा करोगे 640 होगा, फिर 17 गुणे 9। ठीक, 17 का 64 640 में गुणा करो, 17 शून्य शून्य हो जाएगा, 17 चौका 68 हासिल 6, 17 छक्के 102 और 6 108, है ना। अब गुणे 9 कर दो, 9 शून्य शून्य 9 अठे 72 हासिल 7, 9 अठे 72 7 79, 0 7 आ जाएगा, 9 97,920। ये ऊपर का एलसीएम आया है। ठीक है, अब ऊपर का एलसीएम आया, नीचे क्या है, एचसीएफ है। तो आप पहले डाटा रख दो, एलसीएम कितना है, 9 7 9 2 0 बटे एचसीएफ क्या आएगा, 100 आएगा, तो 100 यहाँ रख दो और ये 0 0 कट जाएगा। दशमलव कितने में लग जाएगा, एक अंक पे 1 0 बचा है, तो 979.2 979.2 0 लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आई होप ये बात आप लोग समझ आ गई। एक और मेथड था, आप इसको सिंप्लीफाई करके और छोटा कर लेते हैं, उसके बाद आप वही तरीका ये लगाते हैं एचसीएफ एलसीएम, तब भी आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप हर बराबर कर देते हैं तो भी लगा सकते हैं, एक टेंशन आपकी खत्म हो जाती है नीचे कि एचसीएफ क्या आएगा, सेम ही आएगा, आप सीधे ऊपर ऊपर का एलसीएम निकाल लें। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मेथड अच्छा है, आप इसको समझ लिए, बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ क्वेश्चन आएगा इसका, मैं और बता दूंगा इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं।
तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अगला दे रखा है 6/19 और 16/57 का महत्तम समापवर्तक है, और ये ऑप्शन दे रखा है। फ्रैक्शन में है 6/19 और 16/57। क्या करेंगे आप लोग, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे, यानी अंश में क्या है 6 और 16, और हर का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, किसका 19 और 57 का। ये बात समझ में आ रही, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, पढ़ाया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब एचसीएफ 6 और 16 का क्या होगा, 4 से नहीं जाएगा, सिर्फ 2 ही से जाएगा, 2 3 6 2/16, और कोई एचसीएफ नहीं हो सकता, यानी 2 होगा, 2 में आएगा। और 2 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है पहला। कितना सिंपल है, बाई ऑप्शन से यहीं पे कर सकते हो, उससे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 2/57 फिर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 19 और 57 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पूछा है, 19 या 57 होता है, तो जाहिर सी बात 57 ही एलसीएम होगा, यानी 2/57 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, कमेंट करके बताइए आप लोग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं फिर हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, दो संख्याओं का मासापा और लासापा यानी एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 576 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका फार्मूला हमने बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यही बताए हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यही पढ़े थे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है कितना 12 और एलसीएम दे रखा है 576, यही है। और कहा जा रहा है उनमें से एक संख्या दे रखी है, पहली मान लो दे रखी है 36, तो दूसरी बतानी है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 12 3 36, फिर इस 3 से काटिए इसको, 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 9 27, 3 2 6, यानी 192 ऑप्शन सी। दूसरी संख्या क्या हो गई 192। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। इस तरह से एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी का क्वेश्चन है ये, सोचो जरा। तो ऐसा नहीं है कि एसएससी हर टफ क्वेश्चन पूछता है, वहाँ पे खेल होता है टाइम का। तो आपको समझना है कि आप कितने कम समय में क्वेश्चन लगा सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना और समझना भी है। ठीक है, तो हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके शॉर्ट ट्रिकें भी पता होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को तुरंत लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप नोट करिए, अगले क्वेश्चन लगाते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3360 है और उनका लासापा यानी एलसीएम 96 है, तो उनका मासापा ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली और दूसरी संख्या गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, कितना है 3360, और उनका लासापा यानी एलसीएम दे रखा है 96, और एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, तो शीर्षक से सिंप्लीफाई कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। 4 से काटिए, है ना, 4 से काट लीजिए, 12 से काट लीजिए, 12 दूना 24, चलो 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8, 4 चौक 16, ठीक है, 4 8 32, 4 चौक 16 0, ठीक। 12 से कटेगा, 12 दूना 24, 12 7 84 0, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार 35 बार। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 35। बात समझ में आ रही, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। कितना हलवा क्वेश्चन था, कुछ था इसमें क्या, कुछ भी नहीं, ये पूछा हुआ एसएससी वालों ने। समझ में आ रही दोस्तों, तो नोट करिए और अगला क्वेश्चन लगाते हैं, और भी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, दो संख्याओं 24 और 56 के लासा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए, ना। 24 और 56 यानी दो संख्या दे रखी है, उनके लासा और मासा का अनुपात निकालना है। तो 24 और 56 का आप एलसीएम पहले निकालो, है ना। 24 और 56 का एचसीएफ निकालो और एलसीएम दोनों निकालो, क्योंकि दोनों का अनुपात बताना। तो पहले एचसीएफ निकालो, है ना। देखते हैं, 2 से डिवाइड करो, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 बटे 16, 2 छक 12, 2 14 बार जाएगा, 28 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 7 14। एचसीएफ यहीं तक होगा, क्योंकि इसके बाद टेबल दोनों में नहीं जाएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया,
HCF आ गया 2 दूना 4 दूना 8, 8 आ गया। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, एक बार 3 से जाएगा और एक बार 7 से जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 तो HCF हो गया और 3 गुणे 7, 8 गुणे 3 गुणे 7 है ना। 8 3 24, 24 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 4, 14 और 2 16, 168। अब अनुपात किसका निकालना, लासा और मासा, यानी पहले एलसीएम फिर एचसीएफ। बात समझ में आ रही। एलसीएम कितना 168 अनुपात एचसीएफ कितना 8। देखिए डायरेक्ट जा रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, 8 दूना 16, 8 कम 8, यानी 21 अनुपात 1, जो कि ऑप्शन क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ रही। हमें क्या करना, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। डिवीजन मेथड से आप निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। आपने एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ लिख लिया, एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम लिख दिया दोनों का। अब यहाँ पे ध्यान देना है, वैसे इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है, ऐसे उल्टा भी दे सकता है ऑप्शन कि 1 अनुपात 21। तो आप अगर थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, पूछा है लासा और मासा का अनुपात, आपने बता दिया मासा और लासा का अनुपात, तो इन्होंने थोड़ा सा दिमाग कम लगाया है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन में, नहीं तो उल्टा दे सकते थे और गलतियाँ हो सकती थी। समझ में आ रही दोस्तों। तो जो चीज़ पहले पूछी जाए आपको वही चीज़ पहले रखनी है अनुपात में। एलसीएम पहले है तो एलसीएम पहले, एचसीएफ बाद में तो एचसीएफ बाद में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन लगाएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी, मोस्टली एसएससी का क्वेश्चन जो होता है वो हर एग्ज़ाम में, जैसे यूपी पुलिस हो गया और भी एग्ज़ाम जो होते हैं, यूपी टेट सीटेट, जो भी छोटे एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम होते हैं, सारे में कॉपी करते हैं एसएससी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज लगाए हैं, सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे उसमें भी सारे क्वेश्चन एसएससी से आए हुए क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।